युवक युवती का परिचय सम्मेलन है जो विवाह योग्य हैं या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए रखा गया हमने जी। और उदयपुर फूलमाली समाज के अंदर ये पहला ऐसा परिचय सम्मेलन होने वाला है जी। जिसके अंतर्गत हमारे पास में 300 से ज़्यादा आवेदक की लिस्ट आ चुकी है अभी तक हमारे पास में। और ये आवेदन लिस्ट हमने अंतिम 6 तारीख तक को हमने इसको बंद कर दिया गया है। और जो भी उनके साथ में अभिभावक के रिश्तेदार आ रहे हैं अभी तक उनकी लिस्ट हमारे पास 800 से ज़्यादा हो चुकी है। आवेदन किस तरह से अप्लाई करवाए गए? आवेदन हमने 2 तरह से इसमें किया गया था। एक तो था ऑनलाइन प्रोसेस और एक था ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन के अंदर जैसे कि जो उदयपुर में नहीं है या बाहर है तो वो क्या है वहीं से ऑनलाइन एक लिंक जनरेट किया गया हमारे यहाँ से। उस लिंक के अंदर उन्होंने सारी प्रोफाइल उन्होंने अपनी डाल दी, फ़ोटो हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, उनकी डिटेल्स हो गई, उन्होंने ऑनलाइन किया। और जो ऑफलाइन थे जो यहाँ पर से हार्ड कॉपी हमारे यहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोवाइड की गई उसके अंदर उसका नाम पता जो भी भरना है डिटेल्स वो पूरी भर के और यहाँ जमा करा दी गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे फूलमाली समाज के उस परिचय सम्मेलन की जो कि समाज में एक युवा दृष्टि को लेकर पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और उदयपुर शहर में जब इस सम्मेलन के शुरुआत की बात हुई तो इस दौरान समाज के लोग भी इसकी रूपरेखा बनाते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ में समाज के युवा अध्यक्ष हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से इसकी रूपरेखा रहने वाली है और कब ये सम्मेलन होना है। सबसे पहले तो ये कौन सा सम्मेलन है और इसको क्यों करना पड़ रहा है? भाई साहब ये युवक युवती का परिचय सम्मेलन है जो विवाह योग्य हैं या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए रखा गया हमने जी। और उदयपुर फूलमाली समाज के अंदर ये पहला ऐसा परिचय सम्मेलन होने वाला है जी। जिसके अंतर्गत हमारे पास में 300 से ज़्यादा आवेदक की लिस्ट आ चुकी है अभी तक हमारे पास में। और ये आवेदन लिस्ट हमने अंतिम 6 तारीख तक को हमने इसको बंद कर दिया गया है। और जो भी उनके साथ में अभिभावक के रिश्तेदार आ रहे हैं अभी तक उनकी लिस्ट हमारे पास 800 से ज़्यादा हो चुकी है। आवेदन किस तरह से अप्लाई करवाए गए? आवेदन हमने 2 तरह से इसमें किया गया था। एक तो था ऑनलाइन प्रोसेस और एक था ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन के अंदर जैसे कि जो उदयपुर में नहीं है या बाहर है तो वो क्या है वहीं से ऑनलाइन एक लिंक जनरेट किया गया हमारे यहाँ से। उस लिंक के अंदर उन्होंने सारी प्रोफाइल उन्होंने अपनी डाल दी, फ़ोटो हो गया, उसका आधार कार्ड हो गया, उनकी डिटेल्स हो गई, उन्होंने ऑनलाइन किया। और जो ऑफलाइन थे जो यहाँ पर से हार्ड कॉपी हमारे यहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोवाइड की गई उसके अंदर उसका नाम पता जो भी भरना है डिटेल्स वो पूरी भर के और यहाँ जमा करा दी गई। कितना समय लगा और ये कौन कौन से शहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? भाई साहब इसमें सबसे जो पहली मीटिंग हुई थी वो हमारी जनवरी के अंदर हुई थी। तो जनवरी से लेके अभी तक आप देख लो आज ये मार्च हो गया है तो इसके अंदर हमारी 8-10 बैठकें हुई है। और इसके अंदर उदयपुर पूरा संभाग है, इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं और गुजरात से भी आ रहे हैं हमारे पास। इनका ये पहला परिचय सम्मेलन है और किस तरह से लोग इसके आयोजन के लिए जुटे हुए हैं और इसका किस तरह से आयोजन होना है, कब इसके लिए सब लोग जुटे हैं ये भी जानेंगे। ये कब आयोजन होना है और कितने लोग इसमें आ रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। इसका आयोजन 17 मार्च रविवार को यही 100 फीट रोड नंद भवन में रखा गया है जी। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 1200 से 1300 के लोग के बीच में आने की संभावना है जी। क्या क्या एक्टिविटी रहने वाली है? सबसे पहले सुबह आते से ही जो भी अतिथि आएंगे उनका स्वागत होगा जी। उसके बाद 1 बाय 1 एक जने का जो भी आवेदक है उनको परिचय देना है। उसके अंतर्गत एक किताब भी छपाई है हमने तो उसके शेड्यूल के हिसाब उनका वो होगा वहाँ पे परिचय एक का। अभी हम देख रहे हैं एजुकेशन को लेकर एक क्राइटेरिया बदला है, कई मायने में गर्ल्स आगे है तो कई मायने में बॉयज़ भी आगे हैं, लेकिन आपके समाज में क्या कहते हैं? हमारे पर्टिकुलर समाज के अंदर वैसे दोनों बराबर है, फिर भी हमारे यहाँ पे उदयपुर शहर के अंदर ऐसा है फूलमाली समाज के अंदर कि लड़कियाँ जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है बनिस्पत लड़कों की जी। मतलब ये तो वो वाली बात होगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं यहाँ लड़के पढ़ाओ वाली बात ये थोड़ी मजाक की बात हो गई। लेकिन देखिए ये बात तो कहनी पड़ेगी कि कुछ सालों में गर्ल्स ने भी एजुकेशन में वो पायदान छुए हैं जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर लगातार चर्चा की जाती हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या कोई ऐसी रणनीति भी बन रही है कि एक विवाह सम्मेलन कराया जाए? अभी जो भी ये प्रोग्राम हो रहा है ये फूलमाली उत्थान समिति के अंतर्गत हो रहा है जी। तो अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो उत्थान समिति द्वारा अगर हो सकता है आगामी भविष्य के अंदर
इसी परिचय सम्मेलन को देखते हुए विवाह सम्मेलन या कोई भी नया आयोजन हम इसके सामूहिक जो भी होगा हम कर सकते हैं। लेकिन क्या समाज में सामाजिक सरोकार को लेकर भी कोई ऐसी पहल रहेगी हमारे यहाँ? इसके जैसे हमारे समाज के अंदर भी प्री वेडिंग शूट का थोड़ा सा प्रतिबंध कर दिया गया है पूर्ण रूप से जी। कि हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं अभी जी। उदयपुर फूलमाली समाज उत्थान समिति इसका आयोजन कर रही है। फूलमाली समाज के ही बंधु हैं इसमें सारे जी। पर आयोजन के अंदर जो भाग लेने वाले हैं वो आसपास के जितने भी राज्य उन सब से आ रहे हैं। जी। और ये जिला कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से आगे निकली है, तो समाज में जो डेवलपमेंट हम देखते हैं, जैसे सामाजिक सरोकार की बात आती है, उसी तरह समाज में विकास की हम बात देखते हैं, तो आने वाले समय में युवा पीढ़ियों को लेकर के जो एक्टिविटी की जा रही है और ये पहला सम्मेलन है, तो क्या सोचते हैं आगे किस तरह की डेवलपमेंट हम समाज में देखते हैं जागृति के तौर पर देखें तो? देखो अभी जो भी 300 प्लस आवेदन आए हैं ना, उसके अंदर की जो उदयपुर लोकल है करीबन उसमें 180 के आसपास है जी। तो मेरा ये मानना है कि उदयपुर के अंदर अगर ऐसा कोई होता है तो जो भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं अगर वो जैसे कि यहीं रहती है यहीं शादी करती है उनकी जी, तो उससे क्या होगा, समाज का ही विकास होगा। क्योंकि अभी हमारे जो उत्थान समिति की जो कार्यकारिणी बनी है उसके अंदर 70% तो पुरुष हैं, 30% अभी भी महिला है उसमें। जी। परिचय सम्मेलन में क्या क्या हमने पैमाना तय किया है, किस तरह का परिचय? परिचय सम्मेलन के अंदर उसका व्यक्ति का नाम, उसकी गोत्र, उसकी नानी की गोत्र, उसकी दादी की गोत्र और उसकी माँ की गोत्र तक भी हमने उसमें मेंशन करवाया है जी। उसके अंदर उसका अगर वो अविवाहित है तो अविवाहित है, विकलांग कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो उसका सर्टिफिकेट भी मांगा है हमने जी। और अगर तलाकशुदा है या विधुर है उसका भी हमने पूरा डेटा मांगा है। इवन उसकी हाइट, उसका वजन और उसका क्या एजुकेशन, उसकी सैलरी कितनी है अभी, वो सारा उसमें फॉर्म के अंदर सबमिट करवाया है जी। जैसा कि हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव होना जा रहा है और समाज की जब गतिविधि चल रही है तो समाज भी कहीं न कहीं देश की राजनीति से जुड़ाव रखता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में भी आप युवा लोगों की भागीदारी चाहते हैं, क्या देखते हैं? देखो समाज के अंदर, राजनीति के अंदर समाज का भागीदारी तो अगर ऐसी दृष्टि से कहते हैं तो भी रहती है, भले अगर मैं बोलूं या नहीं बोलूं, पर मैं जाके वोट तो मेरे को देना का कर्तव्य बनता ही है। तो हम भी ये पहल करेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो हम सबसे अपील करेंगे कि किसी को भी वोट दे, पर वोट देना अपना मतदान जरूर करना, ये अपील आपकी रहेगी। बिल्कुल जी, ये आप अनाउंस भी करेंगे जी। तो देखिए आगामी 17 मार्च को ये आयोजन होना है और सबसे बड़ी बात है कि फूलमाली समाज एक बेसिक नीड को लेकर के हमेशा ही अपने उसके सभी के लिए ज़रूरी काम करता रहा है। लेकिन आज जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है तो आयोजन समिति में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, यदि ये आयोजन सफल रहता है तो कितनी खुशी समाज में लोगों में देखी, तो कैसा देखते हैं आप? देखो उदयपुर के अंदर ये चीज़ पहली बार हो रही है तो बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है कि वो केवल देखने के लिए भी आ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत जनों को ऐसा अनुभव नहीं है कि परिचय सम्मेलन क्या है, क्या कर रहे हैं, कि लड़का लड़कियों को स्टेज पे कैसे बुलाएंगे। क्योंकि समाज के अंदर क्या ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई लड़की आके स्टेज पे बोली हो कभी जी। तो वो उसके लिए क्या है कि नया अनुभव है, तो उत्सुकता तो है ही है लोगों के अंदर। और अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप सोच लो, जब घर में पहली बार किसी के बेटा बेटी होता है तो जितनी खुशी होगी उतनी खुशी उत्थान समिति वालों को भी होगी, सबको, कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है जी। अब ये भी आप बता दीजिए, रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन यहाँ कितनी जोड़ियाँ बनने वाली हैं? देखो 300 प्लस कैंडिडेट है तो हम चाहते हैं कम से कम भी 150 जी तो हो, पर अनुमानित जो भी है आंकलन कह रहा है 30 से 35 जने तो बनेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत माली है। दोस्तों देखिए, ये फूलमाली समाज का पहला आयोजन है और भारत माली जी, इनकी टीम, ये सारे समाज के लोग लगातार इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अभी इसी आयोजन स्थल की तस्वीरें हैं जहाँ लगातार तैयारियाँ जारी है। लेकिन समाज में इस बात की उत्सुकता है कि एक जन जागृति इस बात की भी आई है कि लोग एजुकेट हुए हैं और ऐसे में परिचय सम्मेलन किया जाना चाहिए। और फूलमाली समाज का ये पहला परिचय सम्मेलन उदयपुर के 100 फीट रोड पर आयोजित किया जा रहा है। नंद भवन, जो कि समाज का एक खुद का भवन है, इसी में ये आयोजन किया जाना है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि परिचय सम्मेलन में आने वाले लोग करीब 300 से अधिक लोग हैं। ऐसे में करीब 150 लोगों की यहाँ पर जोड़ियाँ बनते हुए देखा जा सकेगा। वो तस्वीरें भी आपके सामने होगी। राष्ट्र न्यूज़ पर मेवाड़ की बात में ये सभी तस्वीरें हम दिखाते हैं। देश और समाज की बात होती है तो यहाँ पर भी समाज की ये तस्वीर भी आपके सामने होगी। लेकिन
आप इस परिचय सम्मेलन को लेकर क्या सोचते हैं? सर एक बात मैं बता देता हूँ, जी। मेरा काम है ये टेंट हाउस का है। जी मैंने ऐसे आयोजन बहुत बार कर चुका हूँ, जी बहुत सी समाज समाज में? समाज आपके में तो समाज? इस तरह का यानी प्रोग्राम फर्स्ट बार हो रहा है। जी जो यानी पहले उद्यापन वगैरह होता है उसमें मैंने टेंट लगाया हुआ है समाज में, जी। लेकिन इस तरह का पहला ये आयोजन हो रहा है जी जिसमें यानी बहुत उत्साह है समाज में भी। और लोग जो नवयुवक हैं, जी। जो इसमें ऑर्गेनाइजर हैं, ज़्यादातर नवयुवक है और महिला सदस्य भी इसमें जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल ऐसा दिल लग रहा है कि जैसे कि ये बहुत भव्य होने जा रहा है। जी और उसके बाद में इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं समाज के, जैसे कि टेंट है, लाइट है, ये डेकोरेशन का है, वो सभी समाज से जुड़े हुए हैं। जी समाज के आदमी कर रहे हैं, बाहर से किसी को हमने अलाउ नहीं किया है। ज़्यादातर यानी इसमें यानी अच्छी रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग बाग भी। लेकिन इस आयोजन में जो शामिल हो रहे हैं लोग, उसमें फोटोग्राफर्स भी हैं, वे अपनी सेवाएं देंगे। टेंट वाले टेंट अपनी जो लगा रहे हैं वो सेवाएं देंगे। इन सभी की जो एक्टिविटी है वो यहाँ देखी जा सकेगी। जितने भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वे निःशुल्क यहाँ अपने समाज के लिए सेवाएं देंगे। और समाज के लिए भी एक अच्छा मैसेज ये है कि कंट्रीब्यूशन के साथ में इस आयोजन को कराया जा रहा है। एक बड़ी बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव को करीब होते हुए देखकर लोकसभा चुनाव को करीब देखकर यहाँ पर एक जन जागरण ये भी किया जा रहा है कि किस तरह से हमें मतदान करने के लिए लोगों से अपील की जानी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ आने वाले लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश के लिए मतदान महादान जो माना जाता है। ऐसे में ये परिचय सम्मेलन में देखा जा सकेगा। मतदान की अपील भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जो यानी युवा है जो इससे जुड़े हुए हैं जी उनसे जो अभी नए यानी इसमें मतदान करेंगे जी। उनको हम फोर्स करेंगे कि आप मतदान कीजिए। जी आयोजन के बाद में या पहले जब भी ये तारीख आ जाए मतदान की, कृपया अपना मतदान पूरा करें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यानी मतदान करेंगे तो उससे यानी फ़ायदा अपने को भी होगा और पूरे समाज को भी होगा। और इसमें यानी ये आयोजन करने का मुख्य कारण यह है, आजकल जो आर्थिक स्थिति हमारे समाज की है या हमारे भाई लोगों की है, वो यानी आगे जाके इसमें और अच्छा यानी उन्नति करेंगे, कम पैसे में ज़्यादा यानी मुनाफा हो। तो आजकल इतनी महंगाई हो गई कि एक शादी करना मध्यम परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज के थ्रू इस तरह का आयोजन करके उसमें सामूहिक विवाह करें। तो ये थे फूलमाली समाज के कार्यकारिणी के लोग। आपका साफ कहना है कि ये समाज का कंट्रीब्यूशन के ज़रिए ही पहला परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से युवा युवतियों में जन जागृति को देखते हुए ये पहली बार इस तरह का सम्मेलन है जिसमें एक दूसरे की परफॉर्मेंस की जा सकेगी। लेकिन 300 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे और उसमें से 150 करीब लोगों की जोड़ियां यह बनते हुए देखी जा सकेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ मतदान की अपील भी की जा रही है, जिससे कि देश के इस सबसे बड़े चुनाव में भागीदारी रखते हुए अपना मतदान भी लोग कर सकें। इस परिचय सम्मेलन की हर एक तस्वीर से हम आपको अगले कंटेंट में भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन तारीख हम बता देते हैं, 17 मार्च को रविवार के दिन में ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाना है। उदयपुर के 100 फीट रोड पर आयोजन स्थल पर ये कार्यक्रम किया जाना है। और इस कार्यक्रम में न सिर्फ उदयपुर बल्कि उदयपुर के आसपास और अन्य शहरों से भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपके लिए आज यही मैसेज है कि समाज में क्या इस तरह के आयोजन होने चाहिए, इस तरह के आयोजन को और कितना खूबसूरत बनाया जा सके। आप क्या सोचते हैं ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिटेल दीजिएगा। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक